सभी का मैं स्वागत करता हूं। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। आज का जो सेशन है हम कुछ नए तरीके से स्टार्ट करने का प्लान किया हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ बड़े लीडर्स भी इसके अंदर अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको कि आप सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज का भंडार है पूरा। उन लोगों को भी आप इस सेशन के अंदर जो आने वाला डेज होंगे उनके अंदर आप उनको भी सुनेंगे, उनसे भी नॉलेज लेंगे। तो मिरेकल मॉर्निंग रखने का मतलब यह है कि हम कुछ हटके करने के प्लान कर रहे हैं। हम सिर्फ बात आपसे ये नहीं कर रहे कि भाई आपने जो है पर्टिकुलर किसी कंपनी को काम कैसे करना, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये आपसे बात करनी है कि हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे। अपनी पर्सनालिटीज को डेवलप करते करते बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करते करते एक अच्छे लीडर बनेंगे। और एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगा। क्योंकि आज का जो सेशन है उसके अंदर टॉपिक जो मैंने लिया है कि लीडर डूज एंड डोंट्स। उस लीडर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने वो टॉपिक आज लिया है। तो आज की जो शुरुआत करने जाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो अपने जो माइक के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर माइक ऑन किसी का हो जाता है तो फिर वो थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूटती है। तो प्लीज उसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिए कि माइक आपका जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। और उसके अलावा डायरी पेन जरूर रखिए। डायरी पेन इसलिए होते हैं कि भी क्यों किसी का भी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपके साथ सेशन लिया जा रहा है, तो वहां पे अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जब आप उसको नोट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप उसका रिवीजन ऑटोमेटिकली करना कर लेंगे, क्योंकि जब आपके पास नोट है तो आप उसको देखेंगे जरूर ना। टाइम टू टाइम आपके आगे वो आता है, तो उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो ये सेशंस का प्लान किया हुआ है इसके अंदर आप लोग अपनी टीम को बिठाएं। क्योंकि जब तक हमारी टीम नहीं इसके अंदर बैठेगी, हमारे एसोसिएट जो हमारे साथ हैं वो नहीं बैठेंगे, तब तक हम अपनी टीम को ग्रोथ नहीं दिला सकते, ना खुद ग्रो कर सकते हैं, ना ही अपनी टीम को ग्रोथ दिला सकते हैं। तो इसलिए सबका बैठना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो प्लीज सभी अपना माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी लीडर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं, इन सबको 2026 के अंदर आज का जो सेशन है मिरेकल मॉर्निंग जूम सेशन, इसके अंदर सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसमें आज का टॉपिक जो है वो है लीडर्स डू एंड डोंट्स। तो इसके लिए आप मैं 13 पॉइंट्स आज लेके सिर्फ जा रहा हूं, क्योंकि मे बी इसमें एक आध पॉइंट मैं कम भी कर लूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड मैंने देखना है। तो उसके साथ साथ ये सेशन आगे कंटिन्यू भी होगा। ठीक है। ये 7 डेज जो हमारे होंगे इसके अंदर तो डिफरेंट टॉपिक्स में होंगे, ये टॉपिक हम मैं दोबारा भी लूंगा अगले पॉइंट्स के साथ। ठीक है। तो सभी लोग अपने साथ पेन एंड डायरी लेके बैठे।
और आप ये देखिए कि एक नेटवर्क डेवलप करने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस लेने के लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं एक अच्छा लीडर बनने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा लीडर बनने के लिए कुछ फंडामेंटल्स को आपको ध्यान में रखना है और उसमें आप ये देखिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दोनों बातें देखिए, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी हम अपनी टीम को भी सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का जो की पॉइंट है वो आपके को मैंने इन ब्रीफ कर ही दिया है, क्योंकि जैसे मैंने इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया कि अपनी फोटो को और एक मिरर के सामने, दैट मीन्स कि हमको एनालाइज करना है। हमको एनालाइज करना है कि क्या जो पॉइंट्स आज बताए जा रहे हैं उन पॉइंट्स के साथ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। तो अपने आप को एक शीशे के आगे खड़े होकर आप जब देखेंगे तो आपको खुद एनालाइज करेंगे कि यस, मैं यहाँ सही हूं और यहाँ गलत हूं। यहाँ में मेरे को अपने अंदर जो है ठीक करने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लीडर बाय एग्जाम्पल। लीडर के अंदर ये होना चाहिए कि वो बाय एग्जाम्पल, वो खुद एग्जाम्पल को जो है बने लोगों के। ये नहीं कि वो ये देखे कि मेरा टीम के अंदर क्या है, नहीं, वो पहले खुद करे। खुद करेगा वो लोगों के लिए जो है एग्जाम्पल बनेगा कि यस, मैंने जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। इसी तरीके से मेरे को लोग देख के आगे बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, मंकी सी एंड मंकी डू, वो उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि एक बंदर को देख के वो जो करता है वो उसी को देख के करता है। तो अपने अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि लीडर बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करूं कि लीडर जो भी हो उसके अंदर क्लियर विजन होना चाहिए, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर इस कंपनी में जुड़ा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं और उसके साथ साथ मेरी जो टीम है उसको भी मैं कुछ करवा रहा हूं, तो वो बिल्कुल उसका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसका पर्पस भी क्लियर होना चाहिए कि यस, मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो लोगों को बता रहा हूं बिल्कुल क्लियरिटी से बता रहा हूं। सब यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं है हमारा, जिससे कि उसकी टीम ही उससे इंस्पायर होके आगे बढ़ेगी। उसकी टीम भी उसी को देखेगी ना, और उसको देख के वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होता है कि जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए लीडर के अंदर, वो अपनी टीम को इनकरेज करने वाला होना चाहिए हमेशा। उस अपनी टीम को इस तरीके से उसको इनकरेज करना चाहिए कि उसकी टीम आगे बढ़ के खुद आए। वो खुद इस पॉइंट्स को ले ले कि ठीक है, यस, मेरा अगर अपलाइन मेरी है, मेरा जो ऊपर लीडर बैठा हुआ है वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं भी उसको करके आगे बढ़ूं। ऐसे नहीं कि वो खुद भी, उसके अंदर भी पावर की कमी दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब आपकी ग्रो लाइन आपको बुलाती है, जैसे मैंने पहले भी पीछे एक वीडियो भी डाला था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये खास चीज होती है कि लीडर के को किसी समय भी कहीं पे भी बिठा दिया जाए, कहीं पे भी उसको बुला लिया जाए, तो उसके अंदर इतनी पावरमेंट होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हमेशा वो फ्रेश एक तो दिखे, और जब वो बात करे वो पावरफुल बात करे। ऐसे नहीं कि मुरझाए फूल की तरह हो, नहीं। हमेशा, चाहे वो रात के 12 भी बजे हैं, 11 भी बजे हैं, लेट आवर्स भी हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय भी वो बिल्कुल एक्टिव हो। हमेशा दिखना चाहिए अपनी टीम को कि हाँ, ये बहुत एक्टिव है, और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करता रहे।
क्योंकि जब तक वो मोटिवेट नहीं करेगा तब तक वो अपनी टीम को आगे लेकर नहीं चल सकता। और मोटिवेशन करने के लिए एजुकेशन तो देना है ही है, उसके साथ साथ सेलिब्रेशन भी कीजिए। क्यों? अगर किसी ने छोटी सी भी इनकम ली तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। कभी ये न सोचिए कि मेरी पॉकेट से क्या जा रहा है। आपकी पॉकेट से सिर्फ फॉर एग्जांपल 500 भी गया है आज की डेट में, तो कल वो 1500 3 टाइम्स मिनिमम मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में आना है। क्योंकि आपने जब अपनी ग्रो लाइन को सपोर्ट की, उसको मोटिवेट किया, उसके हर खुशी के अंदर, हर अचीवमेंट के अंदर उसको आपने सेलिब्रेट किया, तो क्या होगा कि वो आपके साथ जुड़ेगा और जान लगा के काम करेगा कि मैंने अगर आज छोटा सा काम किया, से फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेरी टीम के अंदर किसी भी लीडर को किसी भी ग्रो लाइन में किसी को भी कुछ भी इनकम आई और मैंने उसको सिर्फ एक 25-50 रुपए का पेन भी गिफ्ट कर दिया, तो उसको क्या लगेगा, यार देखो मेरे को एक बहुत अच्छा, क्यों, एक वैल्यूएबल पेन उसको जब दिया तो वो उससे ही वो प्लान दिखाएगा और उसको हमेशा याद रहेगा कि यस, ये चीज मेरे हाथ में आई थी वो इसलिए क्योंकि मैंने ये अचीव किया था, और जब मैंने ये अचीव किया था तो मेरे को ये पेन गिफ्ट मिला था, तो वो डबल पावर से काम करेगा। इसके बाद बात करूं तो टीम जितनी भी है उसके साथ आपको मतलब एक कहते हैं कि टीम के अंदर हमेशा नेटवर्क की कल्चर जो है वो आना चाहिए। ऐसा आपस में तालमेल होना चाहिए कि हम आपस में मिल के हमको आगे बढ़ना है। ऐसा कहीं पे नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ किसी को जोड़ने के लिए अपने साथ जोड़ रहे हैं, नहीं, हम उसको अपने साथ आगे लेके चलने के लिए चल रहे हैं, अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने जो व्यूज हैं उसके साथ शेयर हमेशा करने चाहिए आपको कि मेरा ये आइडिया है, अगर मैं इस आइडिया से ये काम करूं तो क्या ये आपका, आप इसके बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं आप कि मेरा जो ये आइडिया है क्या ये फ्रूटफुल होगा। अब उसकी ओपिनियन भी लीजिए अपने ग्रो लाइन की, सो दैट कि सामने भी उसको भी लगेगा और वो भी उसको डुप्लीकेट करेगा, वो अपनी ग्रो लाइन से भी इस बात में बात करेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों की टीम खुद ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपस में कहते हैं ना कि एक दूसरे से बातचीत हो तो आपको क्या कहते हैं सही रिजल्ट सामने दिखता है। बड़े बुजुर्ग कभी कहा करते थे कि अगर आपके पास कोई भी नहीं बैठा और आपके माइंड में कोई आइडिया आया है तो आप दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और बोल दीजिए, तो यूनिवर्स आपको घुमा के आपके पास वापस उसका रिप्लाई देगा। बड़े बुजुर्गों का जो होता था ना विचार, वो बहुत ही ठीक होता था कि भाई हाँ, इसका रिजल्ट आएगा। आप बिल्कुल अकेले बैठ जाइए और अकेले बैठ के भी अगर आप बात करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि आपको अपनी टीम के अंदर, आप खुद तो उसके मेंटोर बने ही बने, लेकिन उसके साथ साथ और मेंटोर भी बनाइए, क्योंकि जो गाइडलाइन होती है उसको आप फॉलो करेंगे जब, और लोगों को मेंटरशिप के लिए गाइड करेंगे, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो जब उनके चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस को आपने सॉल्व किया,
तो आप उनके लिए तो मेंटोर हो गए, लेकिन किस तरीके से आपने सॉल्व किया, तो वो भी उस चीज से सीखेंगे। और जब उनकी ग्रो लाइन में कोई ऐसा चैलेंज आएगा, तो वो भी उसको हैंडल करेंगे। दैट मीन्स कि आपको मेंटोर भी बनाने, ये नहीं कि मैं खुद ही राजा हूं, नहीं, मेरे को अपने साथ और जो रियासतें बनानी है और राजा खड़े करने हैं, उनको हमने पूरा एक रोड मैप देना है कि आप ये काम करें। लेकिन वो तभी करेंगे जब आपके पास पूरी उस चीज की नॉलेज होगी। तो पहले खुद नॉलेज लीजिए, खुद एक्सपीरियंसेस लीजिए। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमने किसी को कोई उसको चैलेंज आया और हमने उसके चैलेंज का उसको रिप्लाई दिया, लेकिन वो रिप्लाई तो आपने दे दिया, लेकिन एक बार फिर उस चीज को अकेले बैठ के फिर विचार कीजिए कि क्या मैंने ये जो जवाब दिया था, इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, इससे बेटर भी कोई रिप्लाई दिया जा सकता है, इसके से बेटर भी कोई सोल्यूशन दिया जा सकता है। तो जब आप ये चीज करेंगे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप रिफाइंड होना शुरू हो जाओगे। और आप जब रिफाइंड हो रहे हो, तो आपकी जो ग्रो लाइन है वो भी रिफाइंड होगी, क्योंकि वो ये देखेगी। आज मान के चलिए एक पर्सन को चैलेंज आया, आप उसके साथ बैठे हैं, उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कल दूसरे को कोई प्रॉब्लम आया और जो पहला वाला है वो भी वहां बैठा है, तो वो एनालाइज करेगा, यार मेरे को तो ये आइडिया दिया था, मेरे को इस तरीके से सोल्यूशन दिया था, लेकिन आज ये दे रहे हैं, ये उससे बेटर है। तो ऑटोमेटिकली उस वो भी इस चीज के ऊपर काम करेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए हमेशा सीखने की अपने अंदर आदत होनी चाहिए। अपने अंदर हमेशा सीखने की आदत होनी चाहिए। और जो आप भी सीख रहे हैं, वो साथ में लोगों को भी सिखाएं। और इसके लिए चाहे आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़े, कोई बुक्स पढ़नी पड़े, यानी कि अनलिमिटेड सोर्सेज हैं इस समय। आप किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए और उस टॉपिक के इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी बुक्स, आपको वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, बुक्स आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आप देखिए कितने परचेज कर सकते हैं, मार्केट में बुक्स की भरमार है, जितनी मर्जी बुक्स लीजिए, वहां से भी आपको सीखने को मिल सकता है। और लोगों को साथ साथ सिखाना है। कंपनी की स्ट्रेटजी जो है, वो कभी भी कुछ भी अपडेट, जैसे अब कल अपडेशन हुई है, तो हमारी टीम के अंदर इस तरीके से होना चाहिए कि हमको साथ के साथ उसको दिखा समझाना है, बताना है। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, कल जो सागर सर ने प्लान बताया उसके अंदर किसी के कोई आपके टीम के अंदर डाउट है, तो उसको आप क्लियर कीजिए। और अगर आपका पर्सनल कोई डाउट है, तो आप अपनी अपलाइन से क्लियर कीजिए। दैट मीन्स कि तभी आप एक मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि जो आप करोगे वो आपकी ग्रो लाइन जरूर करेगी। ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट गोल्स, हमेशा अपनी टीम को गाइड कीजिए कि आपको गोल किस टाइप का बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी जेब के अंदर अभी 50,000 है और मैं 5 लाख का प्रोडक्ट परचेज करने का प्लान कर रहा हूं, और मैं उसके लिए टाइम रख रहा हूं 3 महीने या 4 महीने। तो आप बताइए कि अगर मेरी इनकम उसके अकॉर्डिंग है क्या? अगर मेरी इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 50,000 की जगह मैं 5 लाख का प्रोडक्ट ले लूंगा? तो आपको गोल के लिए उसको गाइड करना है। स्मार्ट गोल का मतलब यही है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर आपने रखा है उसको, तो शॉर्ट पीरियड में वो अचीव हो सके। और वो जब अचीव होगा,
तो ऑटोमेटिकली दूसरा गोल आपका अचीव हो सकता है। क्योंकि पहले जब आपने गोल अचीव कर लिया तो वहां पे फिर आप डिसहार्टेड नहीं हो रहे। तो वहां जब डिसहार्टेड नहीं होगे तो अगला गोल भी आपका बनेगा, और उसको भी फिर आप डबल पावर से अचीव करोगे। क्योंकि मैंने ये 3 महीने में अचीव कर लिया था, और अब मैं अगला। तो इसका बहुत ही, क्या कहते हैं ना, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि ये मैं ये गोल इसलिए अचीव भी कर रहा हूँ। स्मार्ट गोल में ये भी काउंट करता है कि सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मैंने अगर 2 लाख की चीज कोई परचेज करनी है शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो वो उसकी नेसेसिटी मेरे लिए ये है, वो जरूरत मेरे लिए ये है, और उस जरूरत को मेरे को 2 महीने में पूरा करना है। तो वो एक आपका टारगेट होता है। आप उसको जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रिजल्ट भी आएगा और आपका गोल भी अचीव होगा। इसके बाद बात करूं कि अपने ब्रांड को स्टेब्लिश करना। अपना जो एक ब्रांड है उसको स्टेब्लिश करना जरूरी है। और आज की डेट में तो जब ये सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, तो इसके अंदर तो आपको अपने ब्रांड को डेवलप करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसके अंदर आपको अपने ब्रांड के को डेवलप करने की बहुत सख्त जरूरत है। क्यों? इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे ब्लॉग्स बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लिटरेचर आप बना के पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप उसके अंदर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम है आपका, फेसबुक है, वीडियोस यूट्यूब पे लोड कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक ब्रांड बनेगा, आपको लोग पहचानना शुरू होंगे। और जब तक आप अपना एक सॉलिड ब्रांड नहीं बनाएंगे, अदरवाइज किसको कौन जानता है? आज तो बहुत अच्छा हम लोगों को समय मिल गया कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन कभी ये टाइम था कि हम सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास। तो आज हम अगर सोशल मीडिया को प्रॉपर यूज नहीं करते तो कैसा रहेगा? सोशल मीडिया के टॉपिक के लिए भी मैं एक लीडर को लेके आऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब हर चीज को सीखेंगे नहीं, तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद 9th पॉइंट हमारा आता है कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हम जो कुछ भी बोले, सामने वाला सुनने के लिए हमेशा तैयार बैठा हो, उसको लगे कि ये जो बता रहे हैं मेरे को, ये जो मेरे को इस समय सिखा रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने इन इन डेप्थ के अंदर बता रहे हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू है। उसको समझिए, समझने भी आसान उसका होना होना चाहिए उसके लिए। और इस सब चीज को करने के लिए, क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले खुद गुड लिसनर होना चाहिए। और खुद गुड लिसनर होने के लिए आपको ऑल लीडर्स को सुनना चाहिए। जब आप उसको सुन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। आपको भी लगेगा कि वो कैसे बोलते थे, हम कैसे बोल रहे हैं। तो अपने आप भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर लोगे, अपना जैसा ही भी सिखाओगे, सीखोगे और सिखाओगे, लोगों को सुनाओगे उनको। अगर आप स्टेज पे भी खड़े हैं तो स्टेज पे भी आप इस पावर से बोल रहे हैं, तो आपकी ग्रो लाइन भी उसको सीखेगी। और उसको भी आप, बेशक जरूरी नहीं कि हम बड़ी स्टेज के ऊपर अपनी ग्रो लाइन को खड़ा करें। एक 2 4 5 10 लोगों को बिठाइए, उसके सामने किसी भी एक लीडर को खड़ा कर लीजिए कि ओके, जस्ट आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए।
सिर्फ इंट्रोडक्शन भी अगर वो देना शुरू करता है तो आप ये समझ लिए कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। वो खुद ये समझना शुरू होगा कि यार मैं अगर इंट्रोडक्शन मैंने दे ली तो इससे बड़ी और क्या बात है, मैं अगर इसको भी पावरफुल कर सकता हूं। और जो मैंने आज इंट्रोडक्शन से फिर सिंपल वो उसको खड़ा करके बोलिए कि भाई अपना नाम बताए, क्या करते हैं क्या नहीं, तो उतना भी अगर उसने बता दिया और उसको बाद उसको बोलिए कि और पावरफुल बोल, तो जब वो और पावरफुल बोलेगा नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली फिर अगर उसको आप स्टेज में खड़ा करेंगे और उसको बोलेंगे अच्छा एक काम कर, सिर्फ कंपनी के बारे में बता दे, तो वो ऑटोमेटिकली वो पावरफुल बोलना शुरू करेगा। तो इसलिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आपकी ग्रो लाइन जो है उसके अंदर इस टाइप से होना चाहिए कि आप उसके साथ बैठ के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं और उसको लगे कि यस मैं भी इसका जवाब दे सकता हूं। मतलब कम्युनिकेशन आपस में। और साथ ही में उसको स्टेज के लिए जरूर प्रिपेयर करवाइए, वहां पे उसको इनकरेज आपको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 10, तो यहाँ पे आपको एक स्पोर्टिव कम्युनिटी डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने किसी को जोड़ दिया अपने साथ, किसी को एसोसिएट कर दिया, तो वहां पे आपने आपके लिए काम खत्म हो गया। नहीं, आपको एक कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी जब बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया के साथ आप करें, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप कम्युनिटी बनाएं जैसे मैंने अभी बनाई हुई है, तो मीन्स कि अब हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उस एक्टिविटी के अंदर वो उसको भी दिखेगा। अपने टीम को भी जब उसमें बैठाएंगे, अपनी टीम को भी उस कम्युनिटी के अंदर जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए कि वो टीम भी ये समझेगी और सीखेगी और वो भी इस चीज को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगी। तो आज का टाइम यही है। कम्युनिटी देखिए पहले भी क्या होता था, पहले भी तो यही था ना कि एक अगर मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक कम्युनिटी होती थी ना कि सारे इकट्ठे बैठते थे, एक चौपाल पे बैठे हैं, तो वो भी तो एक कम्युनिटी थी ना। आज वो सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गई। तो हमको ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर बात करूं पॉइंट नंबर 11, तो आपको जो प्रोडक्ट है कंपनी का, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट आर्टिकल भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट एक प्लान भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू सामने जिसको भी आप अपने साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता हो कि हाँ यार वाकई में ये प्रोडक्ट है, इस वैल्यू का है और ये वैल्यू जो है मेरे से कम ली जा रही है, ये और ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तभी आपका जो बिजनेस है वो डेवलप होगा। कोई भी आपका कस्टमर है, मैं जरूरी ये नहीं कहता कि आपके साथ वो जो एसोसिएट हो रहा है वो आपका क्या कहते हैं एक नेटवर्कर आपके साथ जुड़ेगा, वो एक एज ए कंज्यूमर भी जुड़ सकता है। तो उसकी भी सेटिस्फेक्शन आपके लिए जरूरी है कि यस ये जो पर्सन है इसने मेरे को जो प्रोडक्ट दिया है इसकी ये वैल्यू बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये मेरे से चीट नहीं किया जा रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 12, आपको प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी काम की और आपकी बिजनेस, इन दोनों को, बिजनेस जो है बिजनेस लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दोनों को बैलेंस करके चलना है। दोनों को एक साथ
मिला के चलना है। ऐसा नहीं कि भाई एक के लिए तो आप जी जान से लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, चाहे वो आपकी फैमिली है चाहे आपका वो बिजनेस है। अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो बिजनेस और फैमिली, आपको मालूम है आपने 12 घंटे का मान के चलिए टाइम लिया, तो उसको डिवाइड इस तरीके से कीजिए कि आपके दोनों तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके और आपकी फैमिली भी खुश हो और आपका बिजनेस भी ग्रो करे। पॉइंट नंबर 13 के अंदर बात करूं तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर टीम बिल्डिंग के अंदर अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना है आपको। चाहे उसको आपने प्रोस्पेक्टिंग है वो कैसे करनी है वो भी आपको समझाना है। इसके बाद इनविटेशन कैसे देनी है वो भी आपको समझाना है, उसको कैसे इनवाइट करना है वो भी आपको उसको समझाना कि किस तरीके से आपने इनवाइट करना है लोगों को अपने साथ। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? प्रेजेंटेशन सिर्फ ये नहीं कि आपको प्लान आना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लान आना बताना आता हो कि आपने प्लान कैसे स्टेज पे बताना है या आपने कॉपी पेन पे कैसे लेके कैसे बताना है, ऐसा नहीं। आप अगर स्टेज पे खड़े हैं और अगर आप 1 to 1 भी किसी के पास गए हैं तो आपकी प्रॉपर आप ड्रेसअप होने चाहिए। प्रॉपर जब आप ड्रेसअप होंगे तो सामने पे वाले पे एक इंप्रेशन बैठे पड़ेगा। और दूसरी बात, जब भी आप 1 to 1 भी बैठे हैं या स्टेज पे, तो फुल कॉन्फिडेंस में आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, मैं इनके आगे कैसे बोलूंगा। बिल्कुल नहीं। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरे सामने जितने बैठे हैं ये सब मतलब फ्रेशर्स है, आप ये सोच के चलिए ना। क्योंकि लीडर्स को तो आपने सुना है, तो वही जो सुना है उसको डुप्लीकेट कीजिए ना। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अपनी ग्रो लाइन को, लीडर को ये सिखाना जरूरी है कि फॉलो अप। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको आपने प्लान बता दिया और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और उसके बाद आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। फॉलो अप करना भी अपने ग्रो लाइन को भी सिखाना है और लीडर को करना ही करना है। अगर आपकी ग्रो लाइन आपको साथ लेके कहीं गई है तो उसको पूछिए। आप जिसके पास गए हैं उससे नहीं आपने पूछना, आपने जिसके साथ गए हैं, जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, आपने उससे पूछना है कि भैया कल मैं वहां गया था या 2 दिन पहले में हम वहां गए थे, क्या हुआ। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया और बाहर आ गए, छुट्टी हो गई, उसके बाद पूछना नहीं है। ये पूछना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोजिंग। क्लोजिंग बैठ के समझाइए, करवाइए उनके साथ। जब आप ये करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट उसका आता है। अब मैं बात करूंगा कि डोंट, यानी कि लीडर को, एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है कि उसको कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने। अच्छा ये हो जाएगा, नहीं हो ऐसा नहीं। आप उसको बोल सकते हैं, आपको कभी लगता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो वहां आप बोलिए कि मैं ट्राई करता हूं। कभी ये ना बोलिए कि ये हो जाएगा। फॉल्स कमिटमेंट कहीं भी नहीं करनी।
आपको आप कभी ये ना बोलिए कि आप बस 2 ले आइए आपको इनकम आनी शुरू कर, नहीं भैया। 2 के साथ उन 2 को सपोर्ट करना, अगले 2 को सपोर्ट करना, आपको डेप्थ तक सपोर्ट करनी है। आप पहले 2 तो ले आए, ओके, आपके लेफ्ट राइट तो आ गए, बट आगे उनको जो है सपोर्ट करनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, तो क्या होगा कि आपके जो ट्रस्ट है वो डैमेज हो जाएगा कि भैया ये तो गलत बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि टीम बिल्डिंग के अंदर आपको पूरा 100% ध्यान देके चलना है। ठीक है ना? अपनी टीम के अंदर वो कल्चर आपको लेके जाना है, पूरा टाइम उसको लेके जाना कि किस तरीके से हमने रिलेशन बिल्ड किया था। अगर मैं यहां तक लेके आ गया हूं और आप भी इसको आगे लेके जाए, तो उसके अंदर भी वो कल्चर को ट्रांसफर करना है। आपने कभी ऐसा नहीं करना कि उसको निग्लेक्ट कर दिया, भाई ठीक है रजिस्ट्रेशन हो गई, बात बात खत्म हो गई, उसको आगे लेके जाना है ना। कभी आपको ये नहीं करना। कभी ऐसा भी नहीं करे कि अगर आपकी ग्रो लाइन ने किसी तरीके से भी कुछ भी टीम के अंदर प्लान किया, लेके आया, तो पहले उसको कभी भी ऐसा ना कीजिए कि भाई यार तूने ये गलत किया, नहीं। उस समय उसके साथ बैठिए, लेकिन फिर 1 to 1 उसको समझाइए कि आप भैया ये काम को अगर इस तरीके से करते तो आपका ये बेहतर होता। इसलिए आपका ऐसा कल्चर टीम के अंदर होना चाहिए कि कहीं भी सामने वाले को ये ना लगे कि मेरे को ये निग्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। हमेशा उसके साथ कभी समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लीडर्स क्या करते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि एक टीम में से कोई है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं। आपके लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं। आपकी जो ग्रो लाइन है वो आपके बच्चे हैं, सभी एक बराबर हैं। आप किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को निग्लेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करूं थर्ड पॉइंट, कि कस्टमर की फीडबैक, आपने उसको प्रोडक्ट दिया, उससे फीडबैक जरूर लीजिए। उसको कभी निग्लेक्ट ना कीजिए, इग्नोर ना कीजिए। उसकी उससे उसकी फीडबैक जरूर ही लेना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन उसने प्रोडक्ट जो है उसने इस्तेमाल किस तरीके से किया, मे बी वो गलत भी हो सकता है। अगर आपने फीडबैक नहीं ली तो आपको कैसे पता चला? तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि भाई कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिया था उसने सही यूज किया नहीं की। तो उससे सुनिए उसकी। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कस्टमर आपको आपने नहीं भी फोन किया, वो आपको फोन करेंगे कि यार मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें ये कमी लग रही है। तो आप उसको सुनिए, ये ना बोलिए अरे नहीं साहब ये हो ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको पहले ध्यान से यूज की पूछिए, फिर उनसे पूछिए कि भाई कैसे आपने यूज कैसे किया। क्योंकि प्रैक्टिकल मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। मैं जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में था, तो एक प्रोडक्ट मेरा जो जूनियर था उसने किसी ब्यूटिशियन को दिया था। उसने वो प्रोडक्ट यूज किया, और अगली बार जब वो मेरा वहां पे स्पॉडियन गया वहां पे, तो उसने उसके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया मैडम ने कि भाई आपका प्रोडक्ट ये है वो है। तो मेरे से बात कराई उन्होंने। मैं दिल्ली में था और वो उस समय वेस्ट बंगाल में थे। तो मेरे से बात कराई। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा, मैंने कहा ओके मैडम आपको आपने प्रोडक्ट लिया, अरे मैं तो बहुत पुरानी इस लाइन में हूँ ऐसे, ओके एनीवे मैं नया हूँ, आप मेरे को बताइए कि आपने यूज कैसे किया, क्या यूज किया। तो उसने पूरे स्टेप्स बताए कि मैंने पहले फेस को क्लीन किया, उसके बाद मैंने पैक लगा दिया, उसके बाद मैंने क्रीम लगाई,
एंड आफ्टर देन मैंने स्क्रबिंग की। तो जब उसने ये, क्योंकि इससे पहले उसने मेरे को थ्रेटनिंग दी थी कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगी। ऐसे ओके, नो प्रॉब्लम, आप जाइए कोर्ट में, जाइए केस कीजिए। बट मेरे को पहले आपने ये बताया। जब उन्होंने ये बताया तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, आपने वाइट वॉश किया दीवार पे, आपने सब कुछ प्राइमर लगा दिया, सब कुछ करके पेंट कर दिया, और उसके बाद ऊपर रेक बार मार दिया आपने जब आपने स्क्रबिंग की। तो मैंने कहा अब कोर्ट में आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि फीडबैक पहले उसकी सुनी। तो पहले आपको उसकी फीडबैक को सुनना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि लोगों को ये जो है क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाई करना है आपको, कि आपकी इनकम, ठीक है ना, कभी भी आपको उसको ये ना बोलिए कि आप जो है एक ही इनकम के ऊपर स्टिक रहिए, कि आप आइए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना आपने। कोई भी आपने उससे फॉल्स बात नहीं करनी, क्लियरली बताना है आपने कि ये जो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं, जो प्रोडक्ट मैं दे रही हूं, आप इस प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे, इसके अंदर आपको जो है लॉसेस के चांसेस कम है। सावधान, मतलब केयरफुली आप इसको यूज कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर कम है। बट यहां पे आने से पहले आपको ये जरूर, आपको सिर्फ उसको ये नहीं कहना कि इसी इनकम के ऊपर आप आ जाओ, नहीं। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ साथ इसको कीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अलग से भी बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम, हमारी इनकम से, फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, और मेरे को इस जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके मेरे को वो 12,000 आ रहा है अभी। और मेरे को, मैं अगर बोल देता हूँ कि भैया मैं इसको छोड़ के मैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता हूँ, तो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ना बोलिए। जब तक आप उसका कॉन्टिन्यूशन में 6 मंथ 3 टाइम्स ज्यादा ना ले रहे हो, यानी कि 10,000 आप ले रहे हैं और 12,000 अभी आपने अर्न करना शुरू किया, दैट मीन्स कि 36 to 40,000 रुपीज आपका क्वार्टरली नहीं बनना शुरू हुआ, सॉरी मंथली नहीं बनना शुरू हुआ, तब तक आप स्विच ना कीजिए। किसी भी लीडर को ये नहीं कहना है इस चीज का, बिल्कुल आपने, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा कि ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आपकी टीम बहुत अच्छा भी काम कर गई तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो गई, और कहीं अगर थोड़ा सा भी 19-20 का फर्क आया तो आपकी ग्राफ नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर 6 महीने, मतलब मिनिमम 6 महीने तो आपको एनालाइज करना होता है कि मेरी इनकम स्टेबल हुई है या नहीं हुआ। और 3 से 5 साल मिनिमम इसके अंदर काम करना पड़ता है, तब जाके आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इससे पहले नहीं हो सकते। उसको, उसके बाद अगर बात करूं, तो किसी भी लीडर को कभी भी वैल्यू के अंदर, प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, उसको नहीं करना। क्योंकि जो कंपनी ने प्राइस बता दिया आपको कि इस प्राइस का है, तो उससे नीचे कभी आप सेल आउट ना करें। क्योंकि यहां आके फिर एक कहते हैं ना कि आ, आप ये सोच लें कि भाई मैंने जो है कम में दे दिया तो मेरे को तो इनकम आ गई ना, नहीं आई। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगली बार आप कुछ भी प्रोडक्ट उस पर
पर्सन के पास लेके जाते हैं, तो आज से फॉर एग्जांपल आपने 20% दिया तो वो 25% मांगेगा, 30% मांगेगा, तो यहाँ आके आपका बिजनेस क्लैश हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिजनेस ड्रॉप कर देगा। तो वैल्यू के अंदर कभी भी आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि लीडर को क्या नहीं करना, ये बहुत खास दो बात होती है। पॉइंट नंबर 6 है, इसको तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए कि कुछ लीडर्स की आदत क्या होती है कि उसका जो ग्रो लाइन कोई बात कर रहा है तो वो हाँ यस सर, हाँ यस, हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं करना। पहले उनकी पूरी बात सुनिए। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो उसकी कंटिन्यूटी टूटेगी। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना, और अब यही चीज आपको आगे भी सिखानी है। और सबसे बड़ी चीज कि जब भी कोई भी आपके पास बात करता है, चाहे वो कंज्यूमर है आपका, चाहे आपका ग्रो लाइन से कोई भी है, नेटवर्कर है आपका, आप उसकी बात सुनिए। बात सुनने के बाद अपनी पॉज ले लीजिए, क्योंकि जब आप पॉज लेंगे तो सामने इम्पैक्ट क्या जाएगा कि मेरे को जो जवाब अभी आया है वो जवाब इस तरीके से आया कि इन्होंने मेरी बात को विचार किया है। विचार करने के बाद आपने उसको रिप्लाई देना है, उसको यही लगना चाहिए। क्योंकि जब आप उसकी बात सुन रहे हैं तो आपके फेस के ऊपर भी एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि सामने जो वो आपको बोल रहा है उसको लगेगा कि हाँ ये मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको उसके फेस की ओर देखना है, उसकी आंख में आंख डाल के बात कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब आपने पॉज ले लिया, पॉज लेने के बाद आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ेगा। इस चीज को तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कई मैंने देखा कई लीडर्स की आदत है वो चुप ही नहीं करते। आप बोलते जाइए, वो बीच में हाँ हाँ यस यस नो नो ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूं, पॉइंट नंबर 7, कि आपको एग्रेसिव नहीं होना। आपको अपने रिलेशन बिल्ड करने हैं। आपको जब जो भी टीम आप डेवलप कर रहे हैं, मैं एक जनरल बात करता हूं, जरूरी नहीं होता कि हम अगर अपने बिजनेस के अंदर ही बात कर रहे हैं, हम अगर एग्रेसिवनेस दिखाते हैं अपनी फैमिली के अंदर भी तो वो भी नुकसान करता है। तो एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना। सुनिए बात पहले, तड़ाक से जवाब ना दीजिए, गलत कुछ ना बोलिए। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि मैंने ये प्रोडक्ट को सेल करना है, थोपना नहीं है। ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि सामने से कंज्यूमर है या आपका नेटवर्कर है तो वो यही सोचेगा यार ये तो मेरे को पे थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आपने इस तरीके से कभी भी किया तो ये आपका पूरी टीम को डिस्टर्ब कर सकता है कि यार उनसे तो जब भी बात करो तो वो हमेशा मेरे से रूडली बात करते हैं। उनके अंदर हमेशा ये होता है कि नहीं तेरे को तो ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बड़े ध्यान से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम अगर बात करते हैं
चाहे वो हमारा टीम मेंबर हो, चाहे हमारी क्रॉस लाइन हो, चाहे कोई बड़ा लीडर है, उसके साथ हमको हमेशा पॉजिटिव कल्चर के अंदर रहना, अपनी टीम को भी पॉजिटिव कल्चर के अंदर ही बिठाना है। कभी भी अपनी टीम को ऐसा नहीं करना कि भैया यार वो तो उस टीम का लीडर है, मेरे को क्या मतलब उससे, नहीं। या मेरी ये क्रॉस लाइन है, मेरे को क्या मतलब इससे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप हेलो हाय सबसे करिए, वन टू वन बैठ के भी बात करिए, बट एक सिर्फ लिमिट कहां पे होनी चाहिए आपकी, कि अपना बिजनेस उसके साथ शेयर ना कीजिए, क्रॉस लाइन के साथ अपना बिजनेस शेयर ना कीजिए कि मैंने ये अचीव कर, यहां तक मैं जा रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये प्लान है मेरा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपसे पहले वो उसको कर कर जाए। बाकी मिलना जरूर है, रिलेशन जरूर बना के रखना है, हर एक टीम लीडर से आपको रिलेशन बना के रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करके चलना होगा। कभी भी कोई भी बात ऐसा ना करें कि जिससे कि कंपनी ने जो कमिट किया है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, या कंपनी ने जो लेटेस्ट चेंजेस किए, लेटेस्ट जो उसने अपडेशन की, वो भी आप अपनी टीम में नहीं बता रहे, तो वो नहीं करना आपको, आपको वो बताना है। जैसे अभी बात हो रही है कि भाई कल अगर सागर सर ने एक अपडेशन दी, तो ये हमको अपनी टीम के अंदर बताना है कि कल ये अपडेशन हुई। कोई जरूरी नहीं कि सभी ने कल मीटिंग अटेंड की हो, अगर नहीं अटेंड की तो उनके पास अपडेशन होनी चाहिए कि ये कंपनी में ये चेंजेस हैं, इससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। इसके बाद अगर बात करता हूं कि आपकी जो डाउनलाइन है, उसको कभी भी आप ये ना सोचें कि ये हमारा एम्प्लॉय है, उसके साथ कभी भी इस तरीके से ट्रीट ना कीजिए। हमेशा उसके साथ आप उस तरीके से ट्रीट कीजिए कि ये मेरा राइट हैंड है, मैं इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये ना सोच के चलिए कि वो एम्प्लॉय है मेरा, नहीं है वो भी इंडिपेंडेंट है और आप भी इंडिपेंडेंट है। जब आप उसको अपने साथ राइट हैंड बना के चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे और वो भी ग्रो करेगा। इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करूं, कुछ लोग एक समझते हैं अपने आप को, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मैं टीचर हूं, मैं गुरु हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो, सिस्टम की, नेटवर्किंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, और टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, उनके पास नॉलेज ज्यादा हो, तो आपको उसको ग्रैब करना है। चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे आपकी ग्रो लाइन हो, चाहे आपकी क्रॉस लाइन हो, आप सबसे उस नॉलेज को लेना जरूरी है। आपकी कोलैबोरेशन ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि आपको कभी भी कोई इग्नोर ना कर सके। हमेशा वो सोचे कि ये पर्सन अगर मेरे पास आके बैठेगा तो मैं इसको कुछ सिखा सकता हूं या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। ऐसा
नेचर आपके अंदर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सेल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, एक नेटवर्किंग के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमको कोई भी अपने मुंह से गलत बात नहीं बोलनी, कोई भी अपशब्द नहीं निकालना, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी टाइप की भी, चाहे वो कंपनी की है, चाहे किसी भी ग्रो लाइन की है, चाहे अपलाइन की है, चाहे प्रोडक्ट की है, किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी। और पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं करनी किसी के साथ। 1 to 1 अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तब भी मिसबिहेव नहीं करना, क्योंकि अगर कई लोगों की आदत होती है कि बात बात पे थोड़ी सी एब्यूज करते हैं, वो भी नहीं करना, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी दिखती है कि आप हो क्या, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपके खड़े होने का, बैठने का, उठने का क्या तरीका है, ये सबको यहाँ नोट किया जाता है। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है किसी भी। कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं जानते कि आप जिसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और किसी लीडर की बुराई कर रहे हैं आप, तो आपको नहीं पता कि उस लीडर की उस पर्सन के साथ रिलेशन कैसे हैं। मे बी उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो और वो आपकी सारी बात वहां जाके बता दे, तब आपकी इमेज क्या जाएगी, आपकी इमेज क्या बनेगी। तो इसलिए कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी कि जिससे कि भी आपकी इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आए। और पॉइंट नंबर 13, डोंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 13 कि पर्सनल डेवलपमेंट को कभी नहीं आपने रोकना, और वो तभी नहीं रुकेगी जब तक आप सीखोगे। जिस दिन तक आप सीखते जाओगे उस दिन तक आपकी डेवलपमेंट नहीं रुक सकती। डे बाय डे आपको बहुत कुछ सीखना को मिलेगा। अभी देखिए जैसे एआई है, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में है क्या, अब एआई के अंदर भी बहुत कुछ है, जो आपको वो देगा, रिप्लाई देगा, जो आपके पास आएगा उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होती है। तो अपने को वो भी सीखना होता है कि किस तरीके से ये करना है हमको। तो मैं अगर बात करूं आज के सेशन में, तो मैंने 13 पॉइंट्स आपको बताए आज, और 13 पॉइंट्स के अंदर आपको डू बताया कि क्या करना है और डोंट्स क्या नहीं करना। इसके अलावा और बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ इसके अंदर है, जिसको कि मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, वो भी मैं जल्दी अनाउंस करूंगा आपको। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे मैंने एक वैसे भी इसको पोस्ट भी किया था कि नेटवर्क के अंदर ये चीजें तो खास तौर से हमको जरूर होनी चाहिए कि हमको नो सुनने के से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा कॉन्टिन्यूशन में हमको खुद को एजुकेट करना है, अपनी टीम को एजुकेट करना है, और हमेशा ट्राई करते जाना है। अभी कभी आप देखिए जो टेनिस प्लेयर होते हैं वो कैसे सीखते हैं, वो एक दीवार की ओर खड़े हो जाते हैं और अपने बैट से, अपने रैकेट से वो बॉल को दीवार पे मारते हैं, वापस उनके पास आती है, वो उससे सीखते हैं, 20 की बार बार उसको ट्राई करते हैं। तो हमको वो भी करना है। इनकम का माइंडसेट अपने अंदर होना चाहिए, वर्क में आके देखें, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है और आपको लगता है कि वो वैल्यूएबल है, उसको आप इमीडिएट कैच कर लीजिए। अपनी रेंज को बढ़ाइए,
और जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि किंग मेकर बनिए, लोगों को लीडर बनाइए, सिर्फ खुद ही लीडर ना बने रहिए, लीडर बनाइए। तो ये चीजें आप अपनी टीम के अंदर भी स्प्रेड आउट करें, सो दैट कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और तब आप एक स्टार लीडर बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का थैंक्स करता हूं। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और स्पेशल थैंक्स जो कुछ लीडर्स यहाँ पे हैं और जो हमारे मेंटर्स हैं उनका भी थैंक्स। तो ओवर टू यू पाटिल सर। थैंक यू जग्गी सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें डू और डोंट डू के बारे में बता दिया है। तो मैं अभी यहाँ पे ऊपर